नमस्कार नमस्कार, आप सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जय शिवदयाल, जय शिव। और कैसे हैं आप लोग? मैं चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी का सेवक। सम्मानित साथियों, बहुत दिन हो गया आप लोग से बात किए, संदेश दिए। सर्वप्रथम आप लोग को आज होलिका दहन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश का ये पर्व से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। और होली की भी बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप लोग को। होली भी ये संदेश देता है कि जिस प्रकार सभी रंग आपस में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी गिले शिकवे भुला करके, छोटी मोटी बातें भुला करके सभी लोग एकजुटता का संदेश दें, एकता का परिचय दें, प्यार मोहब्बत से अपने अपने परिवार में रहें। और भारत एक त्योहारों का देश है और यहाँ के हर त्योहार में कोई ना कोई मतलब छिपा होता है, कोई ना कोई संदेश देता है हर त्योहार। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस होली के महापर्व की। क्योंकि सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं। सम्मानित साथियों, इस समय लोकसभा चुनाव का भी महापर्व चल रहा है, वही महापर्व है। उसमें आम जनमानस संदेश देता है और इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग मतदान करें, अपने अपने यहाँ सुयोग कर्मठ प्रत्याशी को चुने। हमारे कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जनहित किसान पार्टी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में बहुत बड़ी रैली भाजपा और जनहित किसान पार्टी गठबंधन के ऐलान के लिए हुई थी। किसी कारणवश पदाधिकारी नहीं आए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में श्याम सुंदर जी को लड़ाया जाएगा। तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि उस वादा को भाजपा को पूरा करने के लिए हम लोग उनको याद दिला रहे हैं और बातें चल रही हैं। देवरिया लोकसभा सदर सीट से आप लोग के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, प्रदेश नेतृत्व भाजपा के आशीर्वाद से ये सीट हम लोग को मिल सकती है, जिसका संदेश पूर्वांचल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाएगा, जहां भाजपा को सीधे लाभ मिलेगा। अब भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम लोग कहीं से भी उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस बढ़त को वो बनाए। हमारा समाज राजभर और निषाद बिरादरी से भी ज्यादा है। पूर्वांचल के 27 जिले के अलावा पश्चिमांचल में झांसी, महोबा, कानपुर से लेकर के उन्नाव से लेकर के लखनऊ से लेकर के और सीतापुर, उसके बाद बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हमारा समाज हर जगह नुक्कड़ चौराहों पर पान लगाता है। पान किसानों, पनवाड़ियों की जनहित किसान पार्टी बने क्योंकि पान पर सब्सिडी मिले। आपका भाई संसद में जाएगा तो इस पान की जो सब्सिडी की समस्या आजादी से अब तक नहीं दूर की गई है, इस पर आवाज बुलंद करेंगे। सम्मानित साथियों, कुछ राजनीतिक लोग भ्रम कर रखे हैं और भरमा करके भाजपा को भ्रम में रखते हैं।
उनको मालूम नहीं हमारे समाज के लोग चौरसिया के अलावा वर्मा भी लिखते हैं, जायसवाल भी लिखते हैं, गुप्ता भी लिखते हैं, तमाम टाइटल लगाते हैं। ये हम लोग की गलती भी है, इससे हम लोग गिनती में नहीं आ पाते हैं। लेकिन लगभग 30 से 35 लाख के लगभग वोटर पूर्वांचल और पश्चिमांचल मिलाकर के, पूर्वांचल में तो भरे पड़े हैं, चाहे गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, अयोध्या, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्जापुर, मतलब हर जगह, बनारस में भी लगभग 2.25 लाख के लगभग चौरसिया हैं। और सभी लोग जो चाहते हैं कि हमको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से। 1974 में कांग्रेस ने बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा सांसद का टिकट दिया था और बाबा साहब बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने मशहूर के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद आज तक किसी भी दल ने जो है राज्यसभा नहीं भेजा चौरसिया समाज को। लोकसभा में सपा ने एक टिकट माननीय मोदी जी के खिलाफ दिया था, लेकिन जिताऊ सीट पर नहीं दिया था। अभी टिकट घोषित हुए हैं कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, बसपा के भी और सपा के भी, उसमें भी एक भी चौरसिया नहीं है। सम्मानित साथियों, ये हम लोग के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। अधिक संख्या में भाजपा से जुड़ा हुआ समाज है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने 13 मार्च को बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती पर संकल्प और शपथ लिया, तमाम जगह कार्यक्रम हुआ, तो यही संकल्प लिया गया कि जो भी राजनीतिक दल चौरसिया समाज को देगा राजनीतिक भागीदारी, उन्हीं को चौरसिया समाज मतदान करेगा। जैसे आप लोग नारा सुन रहे हैं, अब की बार 400 पार। देखिए, पान सर्व धर्म में काम आता है और पान से भारत की पहचान है, और जब पनवाड़ी को ये लोग साथ नहीं रखेंगे तो नहीं होगा 400 पार। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो भाई, सर्व समाज को आपने लोकसभा में टिकट दिया है, तो चौरसिया समाज को क्यों नहीं दिया? बहुत से ऐसे समाज है जो पूर्ण रूप से आपको मतदान नहीं करते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री से लगाए दर्जनों मंत्री, दर्जनों सांसद बना रखे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। इस पर हम लोग को लिखना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना होगा और अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचानी होगी, ताकि हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी मिले। हमारा समाज राष्ट्रभक्त समाज है, सनातन धर्म को मानता है, लेकिन बहुत चिंतनीय विषय यह है कि आज संपूर्ण भारत में एक चौरसिया सांसद नहीं है। और मैं इकलौता दावेदार हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं, सबसे निवेदन करता हूं। मैं भाजपा से जो है बात हमारी चल रही है और विचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं और अपील करते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हजारों की भीड़ गोरखपुर में जुटी थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वादा किया गया था कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको लोकसभा का टिकट देंगे, और वो समय आ गया है। हम लोग को न्याय चाहिए। जब हर चुनाव में जनहित किसान पार्टी, जो जनहित किसान पार्टी पनवाड़ी भाइयों की है, पान किसान भाइयों की है, किसी किसान आंदोलन में जनहित किसान पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं की है, न शामिल हुई है। कहने का तात्पर्य, जब विधानसभा चुनाव हम लोगों ने समर्थन दिया था तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात की थी, और आज वो समय आ गया है। आप लोग देखे होंगे देवरिया में उस रैली की देन थी कि एक टिकट मिला और वहां जनहित किसान पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से अपने चौरसिया भाई को जिताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़े, जिसकी जानकारी सह प्रभारी और बिहार के महामंत्री, उत्तर प्रदेश सह प्रभारी
आदरणीय श्री संजीव चौरसिया जी को भली भांति मालूम है। आदरणीय संजीव चौरसिया जी को भी बिहार में मंत्री नहीं बनाया गया, यह भी चिंतनीय विषय है। सम्मानित साथियों, आदरणीय संजीव चौरसिया जी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं और तमाम जगह हम लोग मंच साझा करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। और बहुत खुशी की बात यह भी बता दूं कि हमारे चौरसिया समाज की अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता द्वारा दिल्ली के रोहिणी में छात्रावास का निर्माण हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और हमने भी कहा कि अपने कमेटी के पार्टी की तरफ से जुटा करके 5,51,000 रुपए गरीब छात्रों के रहने के लिए हम अपने सभी पदाधिकारियों से बात करके देंगे। हमारे कहने का तात्पर्य जो भी ऐतिहासिक कार्य हो उसमें तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। समाज के प्रति कोई संकट की बात हो, उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो कोई भी जिला हो, हर जगह मैं पहुंचा हूं। सबके सुख में तो नहीं, लेकिन दुख में जहां न्याय नहीं मिलता है वहां आपका सेवक श्याम सुंदर दास चौरसिया पहुंच करके और कहता हर हाल में होगा न्याय। तमाम लोगों को हमने न्याय दिलाया, आप लोग जानते हैं। लेकिन आज समय है, राजनीति लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन हम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे हाथ मजबूत हो और हम अपने मुद्दों को पटल पर ला करके देश के सबसे बड़े जगह पार्लियामेंट में पहुंच करके अपने समाज की भागीदारी की बात और तमाम समस्याओं की बात रख करके उस समस्याओं का निदान करवाएं। जैसे हम कहते थे हर हाल में होगा न्याय, आज वो समय है। आप सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज एक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि हमारे साथ न्याय कौन कराएगा, आप लोग मिलकर कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को आप लोग याद कराइए कि 22 सितंबर की 2022 की रैली जिसमें हजारों की भीड़ थी और इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वादा किया था, प्रोटोकॉल जारी हुआ था और उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव श्याम सुंदर जी को लड़ाया जाएगा। तो आज वो समय है, उस वादे को इन लोग को पूरा करना है। संपूर्ण भारत में एक टिकट हमें मिलना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। तमाम समाज में इन्होंने दर्जनों दर्जनों टिकट दे रखा है। तो जो वादा उन्होंने किया उस वादे को निभाने की जरूरत है। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को निवेदन करिए कि इससे आपका पूर्वांचल के साथ साथ अगर आप देवरिया लोकसभा सीट श्याम सुंदर दास चौरसिया जी को देते हैं तो पूर्वांचल के साथ साथ आपको पश्चिमांचल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हर जगह, झारखंड में, बंगाल में, हर जगह बढ़त होगी और आपको लगभग 95% चौरसिया समाज मतदान कर देगा। ये बातें उनको समझाइए और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शेयर करिए और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भाजपा को समझाइए। अन्य जो भी दल हैं वो भी राजनीतिक भागीदारी देने का काम करें हमारे समाज को, क्योंकि हम समाज के हम लोग नेतृत्व करता है, हम लोग अपील कर सकते हैं और आप लोग से निवेदन कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देने के पूर्व बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को नमन करता हूं। उनके पुत्र दीपक जी भी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, वो भी गोरखपुर के मंच पर थे कि एक टिकट जो वादा हुआ था कि श्याम सुंदर दास चौरसिया जी को भारतीय जनता पार्टी एक टिकट देगी, तो उससे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार से लगाए तमाम अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगा। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों ने सुना होगा मेरा नारा कि हर हाल में होगा न्याय। तो आज न्याय दिलाने वाला खुद
न्याय मांग रहा है और ये न्याय आप लोग दिलाएंगे। आप लोग को याद होगा कि हर जगह जब किसी के ऊपर उत्पीड़न हुआ है तो श्याम सुंदर दास चौरसिया वहां पहुंच करके और कहा है और न्याय दिलाया है कि हर हाल में होगा न्याय, और डंके की चोट पर हुआ है न्याय। चाहे वो कुशीनगर की घटना हो, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, चाहे वो मिर्जापुर की घटना हो, चाहे छतरपुर की घटना हो, चाहे बिहार की घटना हो, चाहे महाराजगंज की घटना हो, तमाम कोई भी घटना हो, हमारे अलावा कोई कभी खड़ा हुआ हो तो आप लोग बताएं। तो न्याय दिलाने वाला आज न्याय मांग रहा है। शेयर करिए, वायरल करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लिखिए कि हर हाल में होना चाहिए न्याय हमारे श्याम सुंदर जी के साथ। हम लोग के मान सम्मान की बात है, एक टिकट हमें मिलना चाहिए। निर्णय आप लोग करेंगे। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि वो उन्होंने जो वादा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देंगे, आश्वासन हमें मिल रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जनता की सुनी जाती है। आज हमारे समाज को लामबंद होकर के अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। घर बैठे बैठे फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर सब जगह लिख डालिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हम लोग को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।